हेलो, गुड मॉर्निंग। तो चलिए अभी मेरे क्लासेस चालू हो गए हैं। यहाँ देखिए बच्चों की स्टडी चालू है और 12th से ना मायरा के एग्ज़ाम्स भी है। तो आज मैं उसका टाइम टेबल अकॉर्डिंग कैसे सब्जेक्ट एक रिवाइज़ करवाऊँगी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पोर्शन पेपर है, उसके अकॉर्डिंग मैंने टाइम टेबल देखा हुआ है। तो फर्स्ट पेपर है मैथ्स का, दूसरा है सेकंड पेपर हिंदी, देन ईवीएस, इंग्लिश एंड मराठी। ओके, सो एग्ज़ाम विल लास्ट ऑन 16th, तो मतलब 16 को लास्ट पेपर रहेगा। तो देयरफॉर अभी मुझे ऑलमोस्ट उसका पूरा प्रैक्टिस करवाना है, बिकॉज सबसे पहले मायरा के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और बाकी बच्चों के ना 28 के बाद स्टार्ट होने वाले हैं। सो देयरफॉर मैं उनको थोड़ा टाइम दे सकती हूँ, बट हियर टुडे वी हैव टू डू अ लॉट विथ मायरा। तो जो बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट कैसे करवाने हैं आई शेयर विथ यू। अगर आप पेरेंट्स हो तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि बच्चों की रिवीजन किस तरह से करवानी है, आपको पता चल सकता है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पोर्शन देख लेते हैं। मैं अभी बैक कैमरा करके आगे का पूरा आपके साथ में शेयर करती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी का जो पोर्शन है, हियर वी हैव दैट। तो हिंदी का पेपर ना सेकेंड है। तो अभी मैं पहले हिंदी क्यों ले रही हूँ, बिकॉज एक बार हम इन इंग्लिश मैथ स्टार्ट करेंगे ना तो हिंदी के लिए टाइम नहीं दे सकते हैं। और हिंदी के बाद में ईवीएस, मराठी और इंग्लिश, ये भी सब्जेक्ट जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अभी 1-2 दिन में रिवाइज़ करवा लूँगी, क्योंकि मंडे को जो है ना पूरा हम मैथ्स ही करने वाले हैं। सो देयरफॉर अभी जो 2 दिन बचे हुए हैं उसमें ये अदर सब्जेक्ट जो है उसका मोस्ट ऑफ प्रैक्टिस करवाना है, इंक्लूडिंग मैथ्स। तब यहाँ पर देखिए पोर्शन दिया हुआ है 1, 2, 3 लेसन्स है। अंक अक्षर है, लिखने के लिए अंक भी लिखने हैं, अक्षर भी लिखने हैं। और यहाँ पर जो अंक होते हैं इसको इंग्लिश में लिखना होता है, या इंग्लिश के है वो हिंदी में उसको कन्वर्ट करना होता है। और वचन दिए हुए हैं शरीर के अंगों के नाम, और यहाँ पे उसको कुछ वर्कशीट्स दिए जाते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्कशीट्स भी करने हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो वर्कशीट्स है, ये वर्कशीट्स ऑलरेडी हमने लर्न किया हुआ है। तो अभी मैंने ये पूरे जो भी है पोएम्स का पूरा रिवाइज़ करवा के ले लिया है ऑलरेडी। वीडियो थोड़ा लेट चालू कर रही हूँ। और अभी ये ऑब्जेक्टिव्स भी जो है हमने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं। अभी ओरली शी इज़ वेरी ईजिली शी इज़ गिविंग ऑल आंसर्स, बट ये जो आंसर्स है इसको लिखने के लिए भी आना दैट मच इम्पॉर्टेंट। तो हमें क्या करना है, अभी पूरा ओरल होने के बाद ये फिर से राइटिंग में भी देना है। होमवर्क में भी पूरा राइटिंग में यही रहेगा, ताकि जो वर्ड्स है बच्चा प्रॉपरली उसे लिखे, क्योंकि साउंड वाइज ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं और लिखने में मिस्टेक्स करते हैं। जैसे कि कुहासा, अभी कुहासा जो है यहाँ पे कू तो लिखेंगे, सा भी लिखेंगे, लेकिन हाँ के बदले ना आ हो सकता है। इसीलिए ये राइटिंग वर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिख कर बच्चों को प्रैक्टिस करवाए। अभी देखिए यहाँ पर जो अंक है उसे हिंदी में लिखने के लिए कहा गया है, इंग्लिश में दिए हुए हैं, हिंदी में लिखना है। सो दैट आल्सो वी हैव टू कंटिन्यू। फिर उसके बाद जैसे पैराग्राफ्स दिए जाते हैं उसमें से आंसर्स है, बट बच्चों को ना हम डायरेक्टली सब आंसर्स बाय हार्ट करवाएंगे, सो दैट इजीली विदाउट सर्चिंग द चाइल्ड कैन राइट। अगर न्यू पैराग्राफ आते हैं तो कैसे सर्च करना है वो भी दिखाना है। जैसे कि अभी आहा कितना डैश आ रहा है, तो अभी बच्चों को ना पहले ये सब क्वेश्चंस रीड करके लेने हैं, क्या क्या दिया हुआ है। यस मेरा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक एट द ऑल क्वेश्चंस, देन यू हैव टू फाइंड द आंसर्स। तो देखो अभी जैसे ही हम देखेंगे ना, हमको यहाँ पर दिखेगा कितना आनंद आ रहा है। तो ये आनंद, जैसे हम क्वेश्चंस एक बार रीड कर लेते हैं तो उसके बाद ना जो वर्ड्स उसमें है ना वो हमको यहाँ पे विजिबल होने लगेंगे, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद वही पास में बैठा हुआ डैश भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। तो अभी ये कहाँ पर हो सकता है, तो देखो यहाँ पर है वही पास में बैठा हुआ भोला, तो यहाँ पे क्या लिखना है, भोला। सो दिस वे वी हैव टू फाइंड द आंसर्स। फिर इसके बाद देखिए सही गलत, गांव में एक बांसुरी वाला आया था। तो अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गांव में एक सारंगी वाला आया था, ऊपर दिया हुआ है बांसुरी, तो इसीलिए ये गलत है। देन भोला ने गांव वालों को झूठा कहा था। तो अभी देखो यहाँ पर ये सेंटेंस कहाँ पर लिखा होगा, तो हमें यहाँ पर अभी ये सेंटेंस को ढूंढना है और अंडरलाइन करना है, ताकि वो सेंटेंस सही है या गलत है ये भी हमें पता चल सके।
शायद सारंगी वाले ने बैठ के ओके ये नहीं है बोला, बातें सुध रहा था वो मन ही में कहने लगा मीठा हुआ है सब झूठे हैं। देखो ये सब झूठे हैं, तो झूठा कहा था ना, तो ये क्या हो गया, सही वाक्य है। तो इस तरह से हमें बच्चों को सिखाना है कि कैसे करते। और मायरा अभी ये सारी बातें जो है ना समझ के कर लेती है, तो मुझे उसको ज़्यादा स्पेशल अटेंशन देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, यू कंटिन्यू दैट। अभी देखिए यहाँ पर एक दो शब्दों में लिखने हैं, गांव में लोगों की बातें कौन सुन रहा था। तो अभी यहाँ पे देखो विदाउट हमने अभी ढूंढे, हमको पता चल गया कि बोला है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में भी यही आया था। गांव में कौन आया था, सारंगी वाला, तो हमको ये भी पता चल गया। सारंगी बहुत अच्छी कौन बजाता है, सारंगी वाला, ओके ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी जो ब्रीफ आंसर्स है इसी में ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करवानी है, बिकॉज द रेस्ट आंसर्स वी विल गेट इजीली। तो ये गांव में लोग क्या सुनकर दंग रह गए, तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दंग रह गए ये सेंटेंस सामने आ गया है। तो सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। तो दिस आंसर इजीली चाइल्ड कैन फाइंड। तो ये सब हमको ना एवरीडे प्रैक्टिस के बाद आता है। अभी आज सोचो कि एक ही दिन में होना है, तो ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए एवरीडे प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। तो सब्जेक्ट्स को ना एवरीडे ट्यूशन में अगर आप 2 घंटा लेते हो, तो सब्जेक्ट्स को किस तरह से डिवाइड करके आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स एवरीडे तो बच्चों से करवाने हैं, तब जाके सारे सब्जेक्ट्स का ना उनको नॉलेज रहता है एंड दे आर अवेयर ऑफ द लेसन्स। नहीं तो फिर एक सब्जेक्ट होते जाएगा और दूसरा जो सब्जेक्ट है ना ऐसे पेंडिंग में रहेगा। अभी वाक्य बनाने हैं। गाँव, मेरा गाँव बहुत सुंदर है, या हम छुट्टियों में गाँव जाते हैं। ऐसे बच्चों को सेंटेंस लिखवाने के लिए देना है, और एक ही सेंटेंस नहीं, हम 4-4 5-5 सेंटेंस लिखवाएंगे एक वर्ड यूज़ करके, तब जाके बच्चा ना खुद से सेंटेंसेस बनाने के लिए सीखेगा। मीठा, मुझे मीठा खाना पसंद है, पसंद नहीं है। हम आज माँ ने मीठा बनाया है, या हम ऐसे सेंटेंसेस बच्चों से लिखवाएंगे। तो हम बच्चों को वाद्य दिखाएंगे, इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे, ताकि वो उस चलो नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे अंक अक्षर दिए हैं और शरीर के अंगों के नाम। तो इस तरह से ये पोर्शन में पूरा करवाऊंगी। ओके, तो आप भी इसी तरह से कंटिन्यू करवाइए, और जो भी हेल्प आपको चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। सी यू, बाय बाय, क्योंकि अभी मुझे मायरा का बहुत सारा वर्क करवाना है। यस मायरा। ओके चलिए, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।